बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ प्रिया पांडे, ये प्रॉब्लम कॉनिक्स की है, यानी 2 डायमेंशनल एनालिसिस की। शो दैट द इक्वेशन L upon R is equal to 1 plus E cos theta and L upon R is equal to minus 1 plus E cos theta represent the same conic, यानी ये एक ही कॉनिक को डिनोट कर रहे हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स हम वो लिख देंगे, द इक्वेशंस ऑफ गिवन कॉनिक L अपन R इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, ये पहला कॉनिक है। और सेकंड कॉनिक है L अपन R इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस E cos थीटा। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही कॉनिक हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट होते हैं, यानी R अपान थीटा एंड माइनस R कामा थीटा प्लस पाई या पाई प्लस थीटा, एक ही कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं। सिंस दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट सेम पॉइंट, इसलिए हम इस इक्वेशन नंबर 1 के R और थीटा की जगह पर R के यहाँ पर माइनस R और थीटा के यहाँ पर थीटा प्लस पाई यानी पाई प्लस थीटा पुट कर देंगे और देखेंगे ये इक्वेशन 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही पॉइंट को डिनोट करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट जिसे सारे पॉइंट की पोजीशन बताते हैं वो पोल होता है, और एक लाइन जिसको इनिशियल लाइन बोलते हैं, यह इस लाइन से एंगल को मेज़र किया जाता है। जैसे कोई पॉइंट यहाँ पर है और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट अगर आर थीटा हैं, यानी इसको अगर ज्वाइन कर दें पी को ओ से, तो ये डिस्टेंस जो होगी ओ से पी तक की वो आर होगी, और इस लाइन से इस लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा इस तरीके से रोटेट होने के बाद थीटा होगा। अब यहाँ पर माइनस आर और थीटा ये सेम पॉइंट होगा, यही पॉइंट होता है। इसको डिनोट करने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हम इस एंगल को पर चलते हैं, यानी इस वाली लाइन से एंगल बना लीजिए थीटा प्लस पाई। थीटा का मतलब पहले थीटा बनाएंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और पाई के लिए इसके जस्ट अपोजिट आ जाए दूसरी साइड में, यहाँ पर 180 यानी पाई घूम के, तो टोटल इस वाली लाइन से जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर इसका थीटा प्लस पाई या पाई प्लस थीटा कह सकते हैं। अब यहाँ पर तो हम आ गए, यानी हमने अपना मुँह ओरिजिन पर यानी पोल पर रहते हुए यहाँ पर इस डायरेक्शन में कर लिया, यानी इतना कर दिया। अब माइनस आर के लिए हमें पीछे की तरफ जाना होगा, यानी मुँह इस तरफ है हमारा और हमको पीछे की तरफ जाना होगा। तो इस तरीके से हम लोग आर कदम पीछे चलेंगे, यानी आर डिस्टेंस माइनस है तो पीछे की तरफ चले जाएंगे, तो हम उसी पॉइंट आर पर पहुंच जाएंगे जिस तरीके से आर कामा थीटा है। तो ये सेम कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, कोई यहाँ पर फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना लिखने के बाद आप पुट कर दें, यानी रिप्लेस कर दें। रिप्लेसिंग आर बाई माइनस आर एंड थीटा वाई पाई प्लस थीटा इन इक्वेशन नंबर 1, यानी किसी भी एक इक्वेशन को चेंज करेंगे वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। आप किसी एक को पसंद करें, हम इक्वेशन नंबर 1 को हमने चूज़ किया है, तो वहाँ पर जहाँ पर भी हमें आर मिलेगा वहाँ पर तो माइनस आर रखना है, जैसे कि ऊपर लिख भी दिया हमने, और जहाँ पर भी थीटा मिलेगा वहाँ पर पाई प्लस का थीटा लिखा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉस 180 प्लस थीटा मीन्स पाई प्लस थीटा की वैल्यू जो होती है वो माइनस का कॉस थीटा होती है, क्योंकि पाई है तो चेंज होना नहीं है, कॉस है तो कॉस रहेगा, लेकिन पाई का मतलब 0, पाई यहाँ पर होता 180 और ये उसमें कुछ ऐड करेंगे तो हम थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुँच जाएंगे, पाई यहाँ तक और थीटा और इतना, तो थर्ड कोऑर्डिनेट पहुँच गया। और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी माइनस का कॉस थीटा हो गया। फार्मूला में याद है तो ये कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इस फार्मूले की यहाँ पर, तो ये माइनस को शुरू में लिख ले, माइनस एल अपान आर इज इक्वल टू 1, ये जो कॉस पाई प्लस थीटा होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है, यहाँ पर बताया था, माइनस को इधर लिख देंगे, माइनस एल अपान आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई इंटू
कॉस थीटा और माइनस से पूरे इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो L/R इज इक्वल टू -v1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। इसे इक्वेशन नंबर 3 डालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से हमें इक्वेशन नंबर 3 मिला है, यानी सेम इक्वेशन है और देख रहे हैं कि इक्वेशन 2 और 3 में भी कोई फ़र्क नहीं है। सिंस इक्वेशन 2 एंड 3 आर आइडेंटिकल, एक जैसी हैं ये आइडेंटिकल, देयरफॉर कह सकते हैं कि हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 represent सेम कॉनिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।